क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ITF, ITF ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बैठ जाए सब आराम से। अब लगता है आप लोग की और सब कोचिंग खुली ना हो, तो बड़े क्लास बहुत मस्ती हो गई। थोड़ा ठंडा होता है कि कोचिंग ही बंद हो जाता है। आइए रिलैक्स होकर पढ़ते। ITF में ठंडा है, लेकिन क्या कोचिंग्स बंद होता है तो ठंडा और लगने लगता है स्टूडेंट्स को। मतलब ठंडा कम जाती है लेकिन स्टूडेंट्स को लगने लगती है, लेजी हो जाता है ना। अब कितना भी ठंडा हो, अगर चीज़ें चल रही सिस्टमेटिक ढंग से तो आप ढले हुए रहते हैं उसमें ना, ताकि हम जा रहे हैं। जैसे इग्नोरमेंट हुआ, 2 दिन बंद हुआ तो तीसरा दिन जाने का माने छोड़ यार क्या जाता है ना। आज बहुत सारे बंदे बड़ी मुश्किल से आए होंगे उठ करके सवेरे सवेरे, तो क्या छोड़ो, कुछ बंदे को मन भी नहीं लगता होगा, सभी हो सकता। तो चलिए पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थे कहाँ, थोड़ा बताएंगे ना हमें। मतलब क्वाड्रेंट फार्मूला के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। ओके बढ़िया हो, समझ गए। क्वाड्रेंट फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा किए। क्वाड्रेंट फार्मूला क्या है, 10th में जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा चर्चा कर ले, माहौल बना लेंगे। 10th में जो हम लोग पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये सब क्या है? इस चतुर्थांश फार्मूला से ही बना हुआ फार्मूला का एक छोटा सा पार्ट है, समझ गया ना। ऐसा कितना फार्मूला पढ़े थे 10th में? 6। sin 90 माइनस थीटा, cos, tan से कोसेक तक, ऐसे 6 फार्मूला पढ़े थे ना। लेकिन क्वाड्रेंट फार्मूला से टोटल कितने ऐसे फार्मूले बन पाते हैं? 48, 48, याद है ना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, कहाँ प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ पे चेंज, कहाँ पे नहीं चेंज, क्लियर है सबको? एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये बहानाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा, सर हम छूट गए है ना। अगर छूट गए तो पीछे देख सकते हैं आप, समझ गए ना। और आप घर पे बैठ करके एक बार देख लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ताकि क्योंकि मैथ्स तो एपिसोड की तरह होते हैं सीरियल की, पीछे वाला क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले में लोचा हो जाएगी। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चतुर्थांश फार्मूला क्लियर हो गए? ठीक है ठीक है। प्रांत परिसर क्लियर है हम लोग का? इनवर्स का प्रांत परिसर क्लियर है ना, किसका प्रांत क्या है, किसका परिसर क्या है, क्लियर। चलिए, अगर एंगल में माइनस हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, याद है? कुछ में माइनस सीधे निकल जाएगी, कुछ में पाई माइनस, याद है? किसमें किसमें पाई माइनस? कॉस, कॉट और सेक, क्लियर है। चलिए बढ़िया, पाई माइनस सेक, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। और अगर किसी को लोचा है देख लीजिए पीछे जा करके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आपका बुक ये स्टार्ट होगी। आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज। अब आप एक्सरसाइज पलट के देखेंगे ना, बन जाएगी। पूरा होते रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट पार्ट वाइज पढ़िए ना, नहीं तो पता चले क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर हम पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट ही बताने लगेंगे तो स्टूडेंट्स देखेगा जाते को सवाल नहीं पढ़े। बिल्कुल, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब किसी भी चैप्टर्स के बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। अरे भाई आपकी बात हम बिल्कुल समझ रहे हैं, अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं, पूरी तरह समझ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ऐसी चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, लग गई मेरी ना। बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश की है लेकिन लग गई। तो इसलिए क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स के हिसाब से ही काम करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे खुश होती है? पार्ट वाइज पढ़ने में, है ना। मतलब उससे सर पे दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं चाहिए, है ना। बस वो क्लास में है ना, तो उसे सवाल बताओ और उसे लगना चाहिए जो सवाल हमसे बन रही है, स्टूडेंट्स लगेगा काफ़ी खुश हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, इसमें सबको अच्छा लगेगा। रह गया उसका रिवीजन भी होगी, रिवीजन में आप सम अप कर ले एक साथ। आइए बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए पलटिए सारे विद्यार्थी बुक को। सबसे पहला एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज है 2.1 और इसका जो प्रश्न है वो ऐसा कुछ कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को अंग्रेजी में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, समझिए ना। और इसका मतलब समझिए, 0 से बात करो, 0 से 360 के बीच का जो वैल्यूएशन होती है ना, उसी को हम लोग मुख्य मान कहते हैं। 0 से छोटी छोटी चीज़ों को बोला जाएगा और आप लोग सुनेंगे, 0 से 360 के बीच का जो वैल्यूएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान। क्योंकि मुद्दा क्या होता है, त्रिकोणमिति में थोड़ा सा लॉजिक समझिए। त्रिकोणमिति जो है वो चतुर्थांश के बेसिस पे चलता है, याद है ना आप लोग को। त्रिकोणमिति में एंगल महत्वपूर्ण, जैसे साइन, कॉस, टैन, ये सब का कोई मतलब नहीं होती अगर उसमें थीटा नहीं लगेगी तो।
थोड़ा समझिए, बढ़िया आराम से दिमाग को स्थिर करिए, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। त्रिकोणमिति जो है उसमें बिना थीटा का साइन का कोई महत्व है? आप लोग पता होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा साइन गुने थीटा है क्या? जैसे 2x जो है वो 2 गुने x है, बिल्कुल है, मतलब 2x जो है वो 2 गुना x है ना, बीच में गुना छुपा हुआ है, तो क्या उसी प्रकार साइन थीटा जो है वो साइन गुना थीटा है? नो 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 नो, साइन अलग चीज है, मतलब साइन ज्या, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। और साइन थीटा के बिना साइन का कोई मतलब नहीं होती, समझ रहे हैं ना? तो साइन थीटा कोई दो अलग अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, समझ गए न कि ये दोनों दो चीज़ है, दोनों को गुना किया गया है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, मतलब थीटा के बिना साइन का कोई मतलब नहीं होती है। चीज़ें क्लियर है? तो बढ़िया चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान देखेंगे, उसी प्रकार त्रिकोणमिति का जो टोटल जुगाड़ है वो किस पर निर्भर करेगा? थीटा पर। ऐसे बोलिए ना, थीटा। थीटा क्या है? एंगल है, एंगल है। और चतुर्थांश फार्मूला में एंगल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 0 से 360 तक। लेकिन क्या 0 से 360 तक ही होती है? ना, 0 से अनंत तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। थोड़ा चर्चा कर रहे बड़ी अच्छे से, मतलब त्रिकोणमिति फुल्ली किस पर डिपेंड रहता है हम लोग? थीटा पे, समझ रहे हैं ना? त्रिकोणमिति फुल्ली डिपेंड किस पर है? थीटा पर। थीटा कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। लेकिन हम लोग पढ़े कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 360 तक। 0 से 360 तक की क्यों पढ़े? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्यों नहीं पढ़े? इसके बारे में भी पढ़े हैं 11th में। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 0 से 360 के बीच में ही, अगर इसको पढ़ने से ही सब कुछ पढ़ जाते हैं। ये घड़ी की जैसा चलती है, ये चलती है घड़ी के जैसा। याद करें, घड़ी जब चलती है तो घड़ी तो गोल होता है, तो घड़ी में 360 के बाद फिर से 1 शुरू हो जाती है ना। जैसे घड़ी में 12 के बाद क्या होता है? 13, 14 न 1 होता है। वो स्टेशन पर वाला घड़ी में 13 14 होती है, मोबाइल फ़ोन वाला डिजिटल। लेकिन घड़ी जो हम लोग बनाते हैं तो घड़ी में ये हो गई है 12 6 3 9, और यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ नहीं है। तो घड़ी में जो है 12 के बाद घड़ी ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज में, 12 के बाद फिर से 1 नहीं हो जाती है। उसी प्रकार जब चतुर्थांश फार्मूला में 360 के बाद 1 हो जाता है ना। चतुर्थांश फार्मूला में हम लोग देख चुके थे क्या हो रही थी 100। देखिए थोड़ा माहौल बना रहे हैं, क्या सब कुछ लिखना जरूरी नहीं ना है? माहौल बनाएंगे ना, सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो लिखने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें लिखना है। और एक चीज़ आप समझ गए, सब कुछ रट नहीं सकते हम लोग, सब कुछ रट नहीं सकते जब तक यहाँ पे डिस्कस करके चीज़ें क्लियर नहीं होगा। और सबसे बढ़िया पढ़ाई का जुगाड़ होता है डिस्कशन के साथ पढ़ाई करना। अब देखिए आप लोग 10th में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के बारे में तो सबको पता होगा। हर एक 10th में जो एग्जाम्स देते हैं लड़के, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो वही होता है, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई। नहीं पता है? टॉपर्स तो वहीं के होते हैं। देख रहे हो ना, टॉपर्स पहले तो टॉप 10 में अधिकतर वहीं का रहता था। क्यों भाई? वहाँ का सिस्टम हम लोग देखे, हम गए भी थे जमुई, हम गए थे। अब जाइएगा ना झारखंड तो उसी रास्ते में आपको मिल जाएगी जमुई, गए थे देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग तरीका है पढ़ाई का। वहाँ पर टीचर्स थोड़ा कम पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्सों की यूनिट बनी पड़ी है वहाँ पे, मतलब स्टूडेंट्स का एक जमावड़ा बना दिया गया है और स्टूडेंट्स आपस में पढ़ते हैं। नाम है आवासीय विद्यालय, मतलब वहाँ पे बच्चा रह के पढ़ेगा, घर तो उसको आना नहीं है। जैसे आप लोग 1 घंटा पढ़ाई किए, घर चले गए, मतलब 1 घंटा में कितना भी बढ़िया से आपके दिमाग में ठूस दिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में कब रहेगी? जब आप इस चीज़ों का यूटिलाइज करिएगा, इस चीज़ों को आप यूज करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आपस में डिस्कस करिएगा। नहीं समझ रहे हैं ना? आप साइन थीटा पढ़ गए, लेकिन साइन थीटा के बारे में जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा तो आप अंदर घुस पाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इस प्रकार की माहौल चाहिए। अब मम्मी पापा के साथ तो साइन कॉस के बारे में डिस्कस कर नहीं सकते हैं, है ना? और अपने दोस्त के बात कर नहीं सकते, क्योंकि अभी के समझ ही रहे कैसा माहौल होती। और अभी अगर 3-4 स्टूडेंट्स आपस में जब जमा होते हैं तो किस प्रकार की बातें चलती है सबको पता है। तो वहाँ का अलग ही जुगाड़ है। अब स्कूल में ऐसा नहीं कहा जाता, आप लोग देखते होंगे 120 विद्यार्थी लिया जाता था, अब बढ़ा दिया गया है 120 स्टूडेंट्स जो है उसको लेना है, 6 क्लास से है। और वहाँ पे पढ़ने का जो जुगाड़ है कुछ इस प्रकार का था, जो स्टूडेंट्स के बीच आपस में डिस्कस होती है, मतलब कोई अच्छा विद्यार्थी है वो सबको पढ़ाएगा, आपस में डिस्कस, मतलब बात विवाद करेगा, बात विवाद, भाई ये कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है स्टूडेंट्सों के झुंड से, तो क्या किया जाएगा? वो सवाल पहुँचता है टीचर्स के पास, वो सवाल पहुँचता है टीचर्स के पास। टीचर्स बहुत आराम से उसे क्लियर करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, बहुत सारी जगह के हमें ऐसा लगता है वो जो डिस्कशन वाला जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा बढ़िया काम करता है, समझ रहे? और इसके लिए आपको अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को झुंड बनाना पड़ेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा टाइम मिलता है तो हम लोग तो ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें विषय वस्तु पर। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए हमको ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कम चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। टू द पॉइंट अगर सीधे बताया जाएगा तो पैसे निकाल दोगे, अरे क्या बक रहे हैं, लेकिन इसलिए बोलना पड़ रहा है ज़्यादा ताकि आप लोग को समझ में आए। पूरा 11th गुजार दिए और अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअल में पढ़ाई क्या है तो भगवान ही भरोसा आपको। तो घड़ी में जो है वो कैसे चलती है, घड़ी एंटी क्लॉक वाइज, और घड़ी में एक चक्कर के बाद फिर से 1 2 3 शुरू हो जाता है। उसी प्रकार एंगल जो चतुर्थांश फार्मूला में हम लोग जाएंगे तो यहाँ 0 शुरू होता है, नहीं 0 होता है, और ऐसे जाते हुए फिर पहुँच जाता है 360 पे, और 360 के बाद फिर से 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर कैसे पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 90 91 92 180 270 360, और 360 के बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ है 361, तो लिखा हुआ है 361 लेकिन आप समझेंगे 1, लिखा हुआ है 362 लेकिन आप समझेंगे 2। जिसे घड़ी में बोलते हैं 13 बजा, लेकिन आप समझते हैं 1 बजा। मोबाइल फोन में 15 बजा तो क्या समझते हैं 3 बजा, कोई दिक्कत नहीं। 20 बजा तो आप क्या समझते हैं 8 बजा, समझ गए ना। मतलब कुल मिलाकर के उसको 12 से भाग दे देते हैं, है ना। अब 12 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचती है वही फाइनल बचता है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे किससे भाग देंगे हम 360 से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर 0 से 360 के बीच अगर एंगल है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चतुर्थांश फार्मूला नहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर 360 प्लस है, 360 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको 360 से भाग देंगे, रफ में कहीं पे कोपचे में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा फिर से 360 के अंदर ही आ जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी बड़ा सा चीज़ में 360 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वो 360 से कम में आएगा, नहीं। अगर किसी में 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल 5 से कम आएगा, इतना तो समझ रहे हैं ना। शेषफल हमेशा जो होती है वो भाजक से कम ही होता है, कोई दिक्कत। तो अगर एंगल बहुत बड़ा हो तो कैसे उसको छोटा करेंगे, कैसे उसे चतुर्थांश फार्मूला में लाएंगे, 360 से भाग दे लेनी है और जो शेषफल आएगा वही हमको लिख लेना है, कोई दिक्कत। तो कुल मिलाकर के चतुर्थांश फार्मूला पढ़ लेने से सब कुछ पढ़ लिए हम, नहीं समझ रहे का। चतुर्थांश फार्मूला में 0 से 360 का सारा जुगाड़ पढ़ लेने से सब कुछ पढ़ लिए। क्यों, अगर हमें दे दिया 1000 तो हम तो समझेंगे भाई चतुर्थांश फार्मूला में 0 से 360 तक का चर्चा किया जा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश फार्मूला 1 मिनट के लिए नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड के लिए नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, 1000 में 360 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगला स्टेप वो हो गई। जाहिर सी बात है भाग देने के बाद जो आएगा वो 360 से छोटा ही आएगा। अब उसकी जगह 1000 की जगह पर वो लिख लेंगे, जैसे 13 की जगह पे 1 लिख लेते हैं। अब वो चतुर्थांश फार्मूला लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति अब माहौल पे आ जाता है। त्रिकोणमिति डिपेंड करता है एंगल पे, और एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम पढ़ें किसके बारे में, 0 से 360 के बारे में, कोई प्रॉब्लम्स। लेकिन हो सकता है कुछ भी होगा तो सबसे पहले खींच के 0 से 360 करनी पड़ेगी हमें, उसके बाद काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई आराम से क्लियर हो रही है धीरे से, तो बढ़िया। तो कुल मिला हम पढ़ क्या रहे थे, तो आइए हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, 0 से 360 के बीच के मान को हम लोग कहते हैं मुख्य मान, क्योंकि यही तो मेन मान होता है ना। अभी तो चर्चा करिए, मान कुछ भी हो सकता है, मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे कौन सा मान चाहिए, 0 से 360 के बीच वाला मान, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य मान, कोई दिक्कत। अब उस समय डायरेक्टली हम बोले थे मुख्य मान, आप लोग याद करोगे अच्छा मुख्य मान है 0 से 360, लेकिन आप तो समझ गए क्योंकि उसके बारे में जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे उतना कम भूलेंगे आप। यही होती है मैथ्स के बारे में, जितना ज़्यादा चर्चा किया जाएगा उतना कम भूलेंगे आप। और यहाँ पे पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के दौर में ज्ञान बहुत सस्ता हो गया, आप चाहे ना तो एक दिन में आप बहुत पन्ना पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पन्ना आपके दिमाग में रह नहीं सकता। इम्पॉर्टेंट ज़्यादा कंटेंट जमा करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जो आपके पास कंटेंट पहुंच गई है उसको सेवा करके उसको अपने अंदर बचा कर रखना। आजकल देख रहे हैं ना सोशल मीडिया का ज़माना हो गई, आप चाहे तो एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ सकते हो। पहले ऐसा क्या था, जो टीचर्स जितना पढ़ाएंगे उतना ही हम पढ़ पाएंगे, होता है ना। लेकिन अब क्या है, अब टीचर्स को छोड़ो, आपको सब कुछ एक बार पढ़ा दिया गया है और आप एक क्लिक की दूरी पर है, बड़ी आराम से आप उसको देखेंगे और एक दिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रही है। विद्यार्थी का जो पैसेंस है, धैर्य है, वो लूज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में डिसिप्लिन की ज़रूरत बन जाती है।
ऐसे सिचुएशन में किसकी जरूरत बन जाती है? डिसिप्लिन। टाइम के हिसाब से ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है और बड़ी आराम से खाना है जितना कि डाइजेस्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा। समझ रहे हैं ना? पहले जब कम टीचर्स थे, कम ज्ञान था, तो विद्यार्थी ज़्यादा सफल होता था, और अभी ज़्यादा ज्ञान हो गई तो कम सफल हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? पढ़ाई रिएक्शन करने लगा है लड़कों पे, पढ़ाई रिएक्शन करने लगा। बच्चे झंड हो रहे हैं, किसके कारण? पढ़ने के कारण। कि अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको 10वां पढ़ा करके गांव में ही रखा जाए, ज़बरदस्ती पेरेंट्स जो है बच्चों को गांव में घर में काम लगा दे, खेती करो, खेती कोई काम सिखाए ज़बरदस्ती, तो बच्चा बहिर नहीं होगा। बच्चा बहिर क्यों होता है? जब वो कोचिंग आता है पढ़ने के लिए। समझ रहे हो ना भाई? ये बॉयज़ गर्ल्स सब पे लागू होती, बॉयज़ गर्ल्स सब पे लागू होती है। मतलब पढ़ाई एक ऐसा बहाना बन गया है जिससे हम बदमाश बनते हैं। कुछ मम्मी बोला कुछ काम कर ले, काम नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हो। मतलब पढ़ाई एक जो है ना वो दिखावा के रूप में हो गई है, और सिर्फ खुद को बचाने के लिए ना एक छुपने के जुगाड़ हो गई है। छोड़ो उसको, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुख्य मान किसे कहते हैं? 0 से 360 के बीच की वैल्यूएशन को हम लोग कहते हैं मुख्य मान। कोई लोचा नहीं। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान देख ले। 2.1 में कह रहा है जो मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और मेरा प्रश्न दिख रहा है मुझे 10, और मुझे लग रहा है ये 10 आपको कुल मिला करके 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। और ये आप घर पे अगर बुक होता तभी तुरंत समझ में आता। आप कहते छोड़िए, आप ऐसे कहते छोड़ दीजिए। जैसे कि हम पहला सवाल देखना चाहेंगे। पहला सवाल क्या है? साइन इनवर्स -1/2, और माइनस एंगल पे विशेष काम कर चुके हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसमें ज़्यादा ताम झाम करनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का सवाल है, समझ जाइएगा। 1/2 का मान, 1/2 का वैल्यूएशन π/6, तो π/6 हो गई और माइनस लग गई, कोई दिक्कत? आंसर हो गई है। तो आराम से इतना ही करना है आपको, गोले घेरा तो भरना ना एग्जाम्स में, और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स √3/2, कोई माइनस नहीं है क्या? 1 मिनट भाई, देखिए इसको, √3/2 कॉस में कितना डिग्री? √3/2 कॉस में कितना डिग्री? 30। 30 को ना π/6 कहते हैं, कहीं माइनस का झोल नहीं है, इसलिए आराम से π/6, कोई दिक्कत ना है। तीसरा सवाल, कोसेक इनवर्स 2, माइनस का कोई झोल नहीं, तो कोसेक 2 कितना डिग्री? कोसेक 2 60। चलो 60 कितना होता है? 60 को हमें लग रहा है 30 ना है ना, माइनस का कोई झोल नहीं है। समझ रहे हैं ना? कुल मिलाकर के पूरी तरह निर्भर हो गई 10th में 0 से 90 तक का जो वैल्यूएशन याद किए थे उस पर। देख रहे हैं ना, सब काम का चीज़ है। 0 से 90 तक जो वैल्यूएशन याद किए थे उस पर निर्भर कर रहा है ये। चौथा नंबर क्या है? tan इनवर्स -√3। अब बताइए √3 कितना का वैल्यूएशन? 60 का, तो 60 को हम लिखेंगे π/3, लेकिन माइनस हमको देना पड़ेगा। समझ गए? हो रही है आंसर? बस रहने देते हैं, बिल्कुल रहने देते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। 5 नंबर क्या है? कॉस इनवर्स -1/2 ना, और आप थोड़ा सा इसको बताएंगे 1/2 कितना का मान? π/3 60, तो 60 मतलब π/3 और माइनस लगाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे माइनस लगा के छोड़ दिए थे, यहाँ पे वैसे ही माइनस लगा के छोड़ेंगे क्या? अब यहाँ पे चर्चा चल चुकी है क्या? पिछले क्लास में बने हैं ना? यहाँ पे माइनस नहीं लगाए, पाई नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे पाई क्यों लगाए? क्योंकि ऐसा हम 3 चीज में लगाएंगे अगर माइनस हो तो किसमें मार बैठेंगे। यहाँ पे किसमें लगाना पड़ेगा? कॉस, सेक, कॉट। क्यों भाई? क्योंकि कॉस, सेक और कॉट का जो रेंज होता है वो माइनस में नहीं होती, याद है ना? सबका रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, याद है? तो इसका रेंज कॉस, कॉट और सेक का रेंज माइनस में नहीं होता है। इसीलिए अगर हम माइनस छोड़ेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए पाई लगा करके उसको प्लस कर दिया जाता है। जैसे आगे हम पाई लगाए ना, देखिए प्लस हो जाएगा 2π/3, भिन्न का जोड़ करोगे 2π/3 हो जाएगा।
3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई बाई 3 नहीं हो जाएगा भिन्न का जोड़ करने के बाद, भिन्न का घटाव करने के बाद, कोई दिक्कत? तो ऐसा अगर माइनस हो तो किस में पाई लगाएंगे? कॉस क्वाट में सेक में। छठा, क्या छठा हो जाएगा? देखो छठा में सीधे माइनस लगा के छोड़ देंगे, हो जाएगी। देखिए छठा नंबर देखिए, tan इनवर्स -1, तो 1 को पाई बाई 4, तो ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? सातवां में देख लीजिए 2/√3 प्लस में, तो सेक 2/√3 कितना का वैल्यूएशन होता है? सेक 2/√3 कितना का वैल्यूएशन होता है? पाई बाई 6 का, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगी, माइनस का कोई झोल है ही नहीं। ये cot√3 कितना का मान हो जाएगा? 30 का, तो पाई बाई 6 हो जाएगी, माइनस का कोई झोल नहीं है। 9th में है cos इनवर्स -1/√2, कॉस है और माइनस है, तो 1/√2 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी पाई बाई 4, माइनस लगेगी आगे में पाई लग जाएगा, क्लियर है का? समझ गया ना? तो किस में आगे में पाई लगाएंगे? कॉस क्वाट और सेक में, समझ गए ना? और आपके लिए आंसर है पीछे, और इतना तो समझ रहे हो ना पीछे वाला चीजें। 10वां में देख लीजिए, कुल मिलाकर के आपके पास बहुत आसान सवाल है, 10 सवाल है, क्लियर कर लेंगे क्या? एक ऑब्जेक्टिव रहता है, देख लो कितना आसान है सब, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये 10 सवाल हो जाएगा आपसे, लेकिन बने रहें, छोड़िएगा मत, आगे वाला जो पढ़िएगा पीछे वाले को पढ़ते हुए हो जाएगी। थोड़ा 11वां पे आइए आप लोग, तो मेरी बात को डॉट डॉट कर देते हैं, बाकी हो जाएगी ना, हो 10 तक हो जाएगी। 11 पे आते हैं थोड़ा सा। 11 में कुछ ऐसा है और पहले हम लिखना चाहेंगे, मस्ती नहीं करोगे? मस्ती वाला सवाल है, कोई बात नहीं, बढ़िया वाला सवाल आएगा। हो आइए, आपको नहीं लग रहा है ये 1 से 10 के बीच वाला 3 को मिला दिया? सिंपल फंडा, मतलब वो सिंगल था और एक ही प्रश्न में 3 को मिला दिया। हमको पार्ट वाइज मान पुट करके जोड़ घटाव कर लेनी पड़ेगी, यही ना काम है, इसमें कोई नया चीज़ें तो है नहीं। सिंगल को पुट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे tan 1 का मान कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। देखिए ये इसको प्लस करके ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1/2 कॉस में कितना होता है भाई? पाई बाई 6 कि पाई बाई 3? कॉस में 1/2 माइनस है, आगे में पाई लगाना पड़ेगा, इसलिए हम ब्रैकेट दिए थे। प्लस साइन में तो क्या है, इसमें सीधे माइनस लगाएंगे, पाई का कोई झोल नहीं है, तो ये 1/3 मतलब पाई बाई 6। क्या कि ये तीनों पार्ट का वैल्यूएशन पुट हो गई। अब हम बारी बारी से जोड़ घटाव करेंगे। प्लस ये कितना हो जाएगा? इस ब्रैकेट को टूटेगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 6 होगी। अब आप एलसीएम लेंगे तो 3, 6, 4 का एलसीएम हमें लग रहा है 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस ये 8 पाई माइनस 2 पाई। आगे बढ़ाते हैं, 8 3 11 में से 2 गया तो 9 पाई बाई 12, फिर 3 से कटेगी, 3 से कटेगी ना, 3 से कटेगी तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो आप 12वां बना लोगे, बना लेंगे, 12वां बना लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस लिख देते हैं, आपको पूछेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद। 12वां का कुछ ऐसा है जो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। लो कहीं माइनस का कोई झोले नहीं, हो जाएगा क्या? अब बताओ कॉस 1/2 का मान, और आगे में 2 है तो 2 रहने देना, समझ गया, और इनटू पाई बाई 6। तो क्या ये कट करके पाई बाई 3 नहीं हो जाएगा? तो पाई बाई 3 या प्लस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं होना मांगता है, समझ रहे हैं ना? ऑब्जेक्टिव तो ये रहा प्रश्न नंबर 12। 13वां जो है ना, थोड़ा अगर सोचोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सभी विद्यार्थी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। 13वां प्रश्न कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y। देखिए मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा, अगर कोई सवाल समझ ना आए तो सीधे टीचर से ना पूछे, पहले उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाए। सबसे पहले इसको देखिए, बाद में ऑप्शन देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये क्या है? अब कहोगे सर ये प्रश्न तो है ही नहीं, एक इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस दे दिया हमको,
वैसे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? y से। तो y बराबर साइन इनवर्स x, इसमें x को क्या कहेंगे? प्रांत। अरे भाई ये जो x है उसको क्या कहेंगे? प्रांत। और वो जो y है y को क्या कहेंगे? इसकी चर्चा हम लोग बड़ी आराम से किए। मतलब हमें ये प्रश्न दिया, पहले हम इसको समझे जी, जो x है इसको हम लोग कहेंगे प्रांत, इस y को हम लोग कहेंगे, जो मान रखते हैं उसे प्रांत, जो निकलती है उसे परिसर। सही है। और हम प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहे यदि इतना तो ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। तो सभी विद्यार्थी अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी दिख रहा है उसमें कुछ ये लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन बी जो है उसमें कुछ ये लिखा हुआ है -π/2, इसका ऑप्शन बी ये लिखा हुआ है। हम आप कहिएगा बी ए क्यों उतारे? क्योंकि बी ए इसका सही आंसर है। जगह रहता तो हम लोग पूरा नोट करते, लेकिन जगह नहीं है। थोड़ा समझेंगे मेरे बात, थोड़ा समझेंगे। पर समझिए, देखो सवाल क्या होगा, हमेशा आप लोग को वैसा ही उत्तर नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हो। कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा उत्तर घुस के। इसको थोड़ा समझिए था, ये जो आपको लिखा हुआ है ये क्या है और किस रूप में लिखा हुआ है? ये y का वैल्यूएशन लिखा हुआ है असमिका के रूप में, याद है ना? किसके रूप में लिखा हुआ है? असमिका के रूप में। ये जो जब ये चीज़ दिखता है छोटा बड़ा का सिंबल, ये y का वैल्यूएशन लिखा गया है असमिका के रूप में, समझ रहे हैं ना? तो कभी आपको ऐसे बड़ा छोटा का सिंबल दिखे तो समझ जाइएगा ये असमिका फॉर्म में लिखा गया है। और इसको और कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है? एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, अंतराल रूप में, और एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है संख्या रेखा पर। भूल रहे हो? बिल्कुल ही भूलना है, सबका चर्चा होगी। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? y का मान है, y का मान है, लेकिन असमिका रूप में है। लेकिन इसे अंतराल रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको संख्या रेखा पर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा हम इसी को अंतराल रूप में लिख के बताते हैं। तो अंतराल रूप में y पहले लिख लेते हैं और उसके बाद ये बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं, y बिलोंग्स टू, और एक तरफ लिखते हैं ये -π/2 कॉमा, और दूसरी तरफ वो लिखते हैं +π/2। और इसको देखते हैं, इसको अगर बराबर भी लगा हुआ है तो बड़ी ब्रैकेट, और अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये तीर रहता तो छोटी ब्रैकेट, और अगर बराबर भी लगा हुआ है तो बड़ी ब्रैकेट। तो दोनों तरफ बराबर भी लगा हुआ है तो दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। कोई प्रॉब्लम्स? अब इसको देखिए और अपने प्रांत परिसर से मैच करवाइए, नहीं मैच करवाइए। ये क्या है? y क्या है? परिसर है। अरे y परिसर है, मतलब परिसर जो है -π/2 से +π/2 है। इसको हम ऐसे बोलेंगे ना, परिसर -π/2 से +π/2। कोई दिक्कत? तो ये जो प्रश्न है इसमें क्या पूछ दिया, अपना भाषा में बताइए। इसमें एक त्रिकोणमिति एक इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन साइन इन्वर्स x दिया और इसका परिसर पूछ दिया घुमा के, समझ रहे हैं ना? डायरेक्टली अगर कहता ना जो साइन इन्वर्स x का परिसर बताए, फट से बोल देते, याद कर ले। लेकिन ना, इसको अलग घुमा करके फॉर्म में पूछा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के परिसर पूछ दिया एक नंबर में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? और अगर प्रांत पूछना होता तो y की जगह x होता, तो y की जगह x होता ना, तो कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार की चीज़ आएगा तो भी देख लेंगे और चर्चा होते रहेगा। देखिए हर एक चीज़ एक ही दिन में समझने की कोशिश ना करें। अगर कोई समझ में ना रहा है अंडरलाइन कीजिए दिमाग में, उसको आगे बढ़ते हैं, समझते रहेंगे हम लोग चीज़ें, कोई दिक्कत? आप पार्ट वाइज पूछेंगे, अगर कोई चीज़ें में लोचा हो आप व्यक्तिगत पूछेंगे, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ये रहा 13वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया हमको? परिसर पूछ दिया और थोड़ा सा हमको सोच करके जवाब देना पड़ेगा, कोई दिक्कत है ना? तो ऑप्शन बी सही है ना? ये रहा सवाल नंबर 13। क्या 14वां नंबर को हम छोड़ ही दे क्या? ये जो 14वां नंबर है वो 11वां 12वां के बराबर है। अरे भाई जैसे 11 वैसे 14। देख रहे देखिए बैठाओगे और जोड़ घटाव करोगे, हो जाएगी। इसलिए कहते हैं बुक्स होना चाहिए, बुक्स का जुगाड़, सब बुक्स का एहसास हुआ ना तो बुक्स अभी रहता, मजा आ जाता आप लोग। बुक्स होगा तब ना आप देखिए। कोचिंग का क्या मतलब होती है? जब घर पे जाके 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा काम मिलना चाहिए ना। होमवर्क नहीं मिला तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और अगर होमवर्क नहीं मिलेगा तो कल का क्लास बेकार चला जाएगा आपका। होमवर्क क्यों मिलती है? ताकि घर पे बनाए और कल घर पे अटक जाए, घर पे आप अटक जाए, तब ना कल आकर पूछेंगे, तब जो पैसा दिए उसका काम आएगा।
नहीं तो हम लिखते रहेंगे, आप लोग उतारते रहोगे, ऐसे मजा ना आएगी। तो पैसा देते हो आप पर्सनल डाउट्स पूछने के लिए, पर्सनल डाउट्स पूछने के लिए पर्सनल डाउट पैदा भी ना होना चाहिए। तो आज का क्लास अगर पढ़ोगे तो कल डाउट्स हो सकती है, कल डाउट्स होगी, पूछोगे, ऐसे में धीरे धीरे डाउट्स कम जाएगी, अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। तो कोई लोग चाहे ना। तो आज हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़े और जिसमें सिर्फ प्रांत परिसर और सिर्फ वो जो एंगल में माइनस होता था उससे रिलेटेड। अभी तक इसमें चतुर्थांश फार्मूला का चर्चा नहीं हुआ, अगला में हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.1, कोई दिक्कत नहीं होगा।